हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से समझ में आए और जो चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर एनालिसिस मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी आपको उसी वे में समझ में आए या उसी वे में पहुँचे जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ। सो लास्ट तक देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो इसी अपडेट के साथ वीडियो शुरू करेंगे। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं वो एक शुगर स्टॉक का है। कंपनी का नाम है EID पैरी लिमिटेड। और दोस्तों, ये जो ग्रुप है EID पैरी ग्रुप, जिस कंपनी का ग्रुप है, बहुत बड़ा और रिप्यूटेड ग्रुप है, राइट। सो आप अगर सर्च करते हैं यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर EID पैरी सर्च करेंगे तो आपको दिखा देगा यहाँ पे। ये मुरुगप्पा ग्रुप का कंपनी है और ये बहुत पुरानी कंपनी है। मुरुगप्पा ग्रुप के बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है, सो बहुत रेपुटेड है इन दैट सेंस। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है चार्ट स्ट्रक्चर और चार्ट पैटर्न के बारे में। यहाँ पे दो तीन चीज़ है जो आपको देखने वाली ज़रूरत है कि पहले तो ये जो चार्ट है वो कंसोलिडेटेड चार्ट पैटर्न है। इसका ऊपर का रेंज ये है, नीचे का रेंज, सॉरी, ये इसका नीचे का रेंज है और ऊपर का टॉप रेंज जो है वो यहाँ पे, और उसके बीच में शेयर जो है मूव कर रहा है। और ये रेंज शुरू हुआ 2005 से, तो आज ये 15 साल से एक रेंज में ही है। सो ये सबको पहले समझना है। अब इतना लंबा जब रेंज होता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे दो चीज़ होता है कि प्रोबेबली या तो वो रेंज में और बहुत लंबा टाइम स्पेंड करता है, या तो फिर अगर कुछ ऐसा इंडिकेशन है कि अब वो रेंज टूटने वाला है तो फिर वो बहुत बड़ा एक प्राइस जंप आता है। लेकिन वैसा तो कुछ अभी दिख नहीं रहा है चार्ट में। तो जो दिख रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, 2001 से यहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन 2001 से 2017 तक, मतलब 16 साल में इसने 7000% रिटर्न दिया। तो एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है क्या, यहाँ पे देखिए ये एक एंगल है और यहाँ से ये एंगल घूम जा रहा है। नीचे से अगर हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि नीचे से एक चार्ट एंगल यहाँ पे ऐसा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है, अब ये इसको नीचे ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये एक सपोर्ट लेवल बनाया है और ये सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली दिखे। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो ये है। सो आपका जो रेंज होना चाहिए, आपका जो रेंज होना चाहिए वो ये पूरा का पूरा आप रेंज लेंगे और ये मिड रेंज में है। सो मिड रेंज का प्रॉब्लम ये है कि ये इधर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है। तो हम कैसे पता लगाए ये चीज़? तो अगर हम देखते हैं मैकडी को, सो मैकडी यहाँ से नीचे तो आया है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद फिर से नीचे गिरा है। सो इसका मतलब ये है कि अभी तक ये बॉटम आउट नहीं हुआ है। सो प्रोबेबली एक और राउंड सेलिंग का यहाँ पे दिख रहा है और वही इंडिकेशन हमको RSI से भी मिल रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। सो टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें जो इंडिकेट कर रहा है वो नेगेटिव सिग्नल्स हैं। नाउ ये जो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे 136 का स्टॉप लॉस है और स्टॉक जो है 141 पे अभी है। सो मेरा स्टॉप लॉस एकदम एग्जैक्ट जगह पे है और यहाँ से अगर गया तो आपका स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे आएगा 114। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक माइनर 102 और 100 पे। सो ये आपका दूसरा स्टॉप लॉस। सो अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो एकदम सपोर्ट लेवल के पास है और अगर ये टूट गया तो ये दो साइमल्टेनियस सपोर्ट लेवल है 117 और 100 पे, और वो अगर गया तो फिर आ सकता है, बहुत नीचे आ सकता है। तो फिर यहाँ पे देखिए
ये नीचे 66 67, उसके बाद 56, ये नीचे का बता दिया। अब ऊपर का जो है, ऊपर का दोस्तों अभी जो इंडिकेशन है उस हिसाब से ये यहाँ का जो रेंज है ऊपर ये 240 का है, और ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ पे बड़े रेंजेस में गया है ऊपर, लेकिन लौट आया है शेयर प्राइस। तो ये एक बार यहाँ पे ट्राई किया है, फिर नीचे आया, ये सप्लाई जोन क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे जैसे ही फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, और वो अगर पार कर जाता है तो फिर आपका ये जो पुराना है ये आपका लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म जो टारगेट होना चाहिए वो आप इसको रखिए। अब यहाँ पे एक जो बात है कि आपको इससे आगे फ़िलहाल चार्ट में नहीं जाना है, जो आपका जो टारगेट है ना वो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मैं शुगर सेक्टर का हमेशा बोलता हूँ, शुगर सेक्टर का राइज और फॉल दोनों बहुत शार्प होते हैं। तो हम अगर पहली बात हमको समझ में नहीं आता तो ऐसे सेक्टर में जाना नहीं चाहिए, और अगर आता है समझ में तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो मूव्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए 2001 से 2006, इसमें इसने 5 साल में 2500% का रिटर्न दिया, और उसके बाद ये कम से कम 2-3 साल के लिए फिर स्लैक पे चले गए, राइट। उसके बाद ये जो है रिटर्न 2008 से 2010, मतलब 1.5 साल 1 साल 8 महीना ऐसा है 300%। और उसके बाद ये जो गया है पूरा इतना, अब देखिए कहाँ से कहाँ तक गया, 2000, 5 साल का, यहाँ पे भले स्पाइक्स आया हो लेकिन ये 5 साल का है, जब तक ये टूट नहीं किया है। तो इसका जो मूव्स है वो उस बहुत शार्प रहते हैं, उसका डिक्लाइन जो रहता है ना वो बहुत मल्टीपल डिक्लाइंस रहते हैं, मतलब मल्टी ईयर डिक्लाइंस रहते हैं। तो उस सेंस से बोल रहा हूँ, अगर आपको, और हर एक शुगर स्टॉक का भी पैटर्न अलग अलग है, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो बेटर है दूर रहिए। और जिस तरीके का इसका प्राइस एक्शन है उस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आता है, सो आप अगर इंटरेस्ट है तो आप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये आपका, आपको बना के बताता हूँ, ये देखिए, ये हो गया इसका राइट शोल्डर, ये हो गया इसका हेड, और ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, जिसका पैटर्न फॉर्मेशन जहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। सो ये अप साइड पे ऐसा बनना, ये नेगेटिव इंडिकेशन क्लासिकल चार्ट पैटर्न में। सो अब इसको भी देखिए तो यहाँ पे जितना ऊपर का नहीं आ रहा है वैसे मल्टीपल नेगेटिव इंडिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं, चाहे टेक्निकल इंडिकेटर में देखें या आप चार्ट पैटर्न्स भी अगर देखते हैं तो। सो ये अच्छा साइन नहीं है। तो इसीलिए आप जो है अपना स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, और ऊपर का ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आपको जितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत खास ध्यान रखिए, और नीचे का आप उसी हिसाब से अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कीजिए कि कैसे आपको लेना है अगर आपको इंटरेस्ट है तो। दोस्तों ये एक ऑब्जर्वेशन था EID पैरी के चार्ट स्ट्रक्चर पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।